हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने आपके केमिस्ट्री के एक चैप्टर को कंप्लीट किया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आज हम अपना फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर हम 9th क्लास के साइंस पे जाएं जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, हमने 8th या 7th में भी इलेक्ट्रिसिटी नाम का कोई चैप्टर पढ़ा हो सकता है, बट अगर हम देखें एक आइडिया हमें 9th क्लास में मिल गया था जहाँ पे एक चैप्टर था आपका एनर्जी। वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। जिसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड वन ऑफ देम इज आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी था। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड कराती है सो दैट वी कैन रन डिफरेंट अप्लायंसेस। लाइक हमारे घर में कोई बल्ब होता है, फैन है, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सो दे ऑल रन विद एन एनर्जी, बाय एन एनर्जी। वो एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड उसी के कॉन्सेप्ट को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह से वो फ्लो होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसमें है, क्या आइडिया का क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगे हुए हैं, वो सब हम इसमें रीड करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे, वी आर रीडिंग अबाउट द एनर्जी विच मेक्स द डिफरेंट अप्लायंसेस इन आवर होम टू रन। क्लियर है यहाँ पे आपको ये चीज़? ठीक है। साथ में हमें यहाँ पे एक और चीज़ पढ़नी है, टाइप्स ऑफ, यहाँ पे चार्जेस पढ़ना है बेसिकली। चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में भी हम शायद आपके पढ़ चुके हैं पहले ही। हमें पता होता है कि दे आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। अगर हम लेके चलें तो हमने पता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे पास और हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है ना। वी हैव टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है। जस्ट ऑन इसी बेसिस पे अगर हम देख सकते हैं किसी भी एक जगह, एक सेकेंड, हाँ जी, किसी भी एक जगह जब हम देखते हैं दे आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आर देयर। पहला हमारे पास मिल सकता है आपका अपोजिट चार्जेस। क्या मिल सकता है हमें? अपोजिट चार्जेस। लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नेगेटिव है, या फिर पहले के पास नेगेटिव ले लें, दूसरे के पास हम पॉजिटिव ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हम अनलाइक चार्ज भी कहते हैं। ठीक है। दीज अनलाइक चार्ज ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलवेज द डिफरेंट चार्ज, द अपोजिट चार्ज, द अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है यहाँ पे? इसी की तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेम चार्ज, या फिर इस तरह से यहाँ पे इनको लाइक चार्ज भी हम कह सकते हैं। तो जो सेम चार्जेस हैं आपके, जैसे कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ये एक दूसरे को आपका रिपेल करेंगे। मतलब ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, एक दूसरे के दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपके चार्जेस सेम है, दे विल रिपेल ईच अदर। याद रहेगी ये चीज आपको। यही कॉन्सेप्ट हमें समझना था पहले ही। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी व्हिच मेक्स आवर डिफरेंट appliances in our home to run and to different machinery को रन करने के लिए हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। फिर हमें चार्जेस यहाँ पे पढ़ना है। चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी रन करती है वो जिस कॉन्सेप्ट पे करेगी वहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो उससे पहले उनकी वर्किंग को थोड़ा समझने के लिए हमें लाइक और आपके अनलाइक चार्जेस के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। साथ ही में हमें यहाँ पे एक छोटा, देखो ये आएगा नहीं कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट एक आइडिया लेने के लिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं। साथ में आपका यहाँ पे एक सेकेंड, There are two kinds of objects। ठीक है। एक होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स और एक होते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। क्लियर है? नाउ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स समझने की जरूरत है यहाँ पे। व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स हमारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं which allows इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे,
उनको हम कंडक्टर यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। एक आइडिया हम आपको बता दे रहे हैं। लेट्स सपोज इफ यू टेक दिस डस्टर, ओके, दिस इज मेड अप ऑफ वुड, ओके। नाउ वुड, क्या वुड से इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो सकती है? नहीं हो सकती। सो वो कंडक्टर है? नहीं, वो कंडक्टर नहीं है। अगर हम कोई मेटल ऑब्जेक्ट लें, नाउ मेटल ऑब्जेक्ट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम कंडक्टर देंगे। सो मेटल्स वगैरह आपके इसमें आते हैं, जो भी चीज जिनसे आप जो इलेक्ट्रिसिटी जिनसे फ्लो हो सके, जिनसे हमें आपका चार्जेस मिल सके, उसको हम कह सकते हैं आपका यहाँ पे कंडक्टर। नाउ अगर हम इंसुलेटर की बात करें, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं विच डज नॉट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी की, फिर से फूड का एक एग्जांपल हमने दिया, इस तरह से हम प्लास्टिक का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। सो विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। जैसे अगर हम बात करें ऊपर कंडक्टर में, तो इसमें वाटर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि वाटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो उनको हम कंडक्टर कहेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो उनको हम इंसुलेटर कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, चार्जेस आपके कैसे होते हैं और वो किस किस तरह के आपके हो सकते हैं। फिर हमने आपका पढ़ा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमें पढ़ना पड़ेगा, जो न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, एंड इट इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया, देखिए अगर हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके होंगे शायद, अगर आप, हम बता दे रहे हैं जो चार्ज होगा आपका उसको हम कूलम से शो करेंगे आपका, ठीक है, ठीक है सर, आपका हम कूलम से शो करेंगे। और साथ में एक और चीज है, आप एक सेकंड रुकिए जरा, और यहां पर इसको Q से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं, सो हमें 1 कूलम चार्ज, ठीक है, दिस इज फॉर द कूलम, हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमें यहाँ पे आपका बताना है। अब किस तरह से हम इसको बता पाएंगे? देखिए इसमें अगर हम देखें कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज हो सकता है, देखिए चार्ज जो होगा वो उसके अंदर आपके प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आपके कारण ही होगा। पॉजिटिव चार्ज फॉर द प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो अगर हम कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज होगा, तो हम पहले पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, क्योंकि वी नो कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या है आपका यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एन ले लीजिएगा, ठीक है। चार्ज हमें गिवन है, कितना है 1 कूलम। तो चार्ज का हमारा अगर मैं आपसे पूछे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इंसान के पास 2 रुपए हैं, ठीक है, हमें पता करना है कि 200 के पास कितने होंगे। वी नीड टू मल्टीप्लाई 200 इंटू आपके जितने भी एक के पास आपका अमाउंट होगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी नीड टू फाइंड, एंड द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सही है, समझ में आया आपको? अभी थोड़ा इधर देख लेते हैं हम जी। सो n आपका आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 n। ये अगर हम लेके चलें ऊपर आएगा 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। देखिए इसका 2 तरीके हैं, या तो हम डिवाइड करके देखें, हम डिवाइड कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम लेके चलें तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और आ जाएगा आपका। सो हमें 100 से या फिर 16 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये आपका पता क्या है
100019 तक है, तो ये पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो उसको पता है आपको कि ऊपर एक जीरो और ऐड हो जानी है, सो 10 की पावर 20/16। अब वो तो हम करने से रहे, यहाँ पे एक काम कीजिए, 10 को या 100 को अलग कर दीजिए, तो 100 इंटू 10 की पावर 18/16। ठीक है जी, इतना कर सकते हैं हम। नाउ 4 से अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 25। अब अगर हम 4 से करें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 6 24, ठीक है। 0.1 था आपका, 2 दैट इज 4 2 8, कितना आपका अगेन, अगर हम आपसे पूछेंगे अगेन आपका यहाँ पे 2 बचा है, 0 लगा, यहाँ पे 6.25 आ गया इंटू 10 की पावर 18। इस तरह से अगर दूसरा आप इसको याद भी कर सकते हैं डायरेक्टली, वो भी आपका हो जाएगा। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया आपको? एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज. We need to find the number of electrons in 1 coulomb charge, and what we are going to do here is we need to put the formula. The formula is here, Q is equals to Ne. Q is charge here, N is number of electrons, and E is charge on 1 electron. So the formula we are using is Q is equals to N into E. क्लियर हुआ आपके लिए? सो एंड द आंसर इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। एक ये हमें चीज याद रखनी है, एक हमें याद रखना है द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 9th क्लास में हम पढ़ चुके होंगे, द फॉर्मूला द वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है आपका? आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या पढ़ने वाले हैं हम? आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम आपको लेके चलेंगे, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब देखिएगा, याद रखना है इस चीज को, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बार याद कर लेंगे, वेट एक सेकेंड, ओके सॉरी। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बार याद कर लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें हो जाएगा, जो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मोस्टली न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपका आएगा भी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? यहाँ पे अगर हम आपको लेके चलेंगे, सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से टू अ पर्टिकुलर पॉइंट लाने में जो काम किया जाएगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसको लिख सकते हैं हम, इट इज द वर्क डन इन मूविंग unit positive charge from infinity to that वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आपका वो है। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको? वी विल से इट एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्लियर है आपका यहाँ पे? ठीक है, इसी से एक चीज बन के आती है जो है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका होना जरूरी होता है। देखिए, अगर हम इसका एक एग्जांपल देके आपको बता सकते हैं, लेट्स सपोज देयर इज अ लैंड वेयर इट इज कंप्लीटली अगर हम कहें सेम लेवल, ठीक है, एंड इफ वी ड्रॉप वाटर, द वाटर विल नॉट फ्लो. Water will not flow because it does not have any higher level or the lower level. ठीक है, जब तक आपका हायर लेवल, अगर हम कहेंगे लेट्स सपोज इफ वी ड्रॉप द वाटर ऑन द हायर लेवल, इट विल फ्लो टुवर्ड्स द लोअर लेवल। क्लियर है आपका? एंड इफ यू ड्रॉप द वाटर इन द लोअर लेवल, इट विल स्टे देयर बिकॉज इट विल नॉट फ्लो टुवर्ड्स द हायर लेवल। समझ में आया आपको? सो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी, डिफरेंस होना जरूरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। समझ में आई बात? नाउ व्हाट इज इट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? सेम रहेगी आपकी, थोड़ा ही डिफरेंस है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वापस वही चीज है आपकी, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव
चार्ज फ्रॉम, यहां पे इंफिनिटी नहीं आएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, सो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर हुआ? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अबाउट द सिंगल पॉइंट, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना वर्क लगेगा, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर है आपका ये चीज? ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालते हैं, याद रखिएगा, वर्क डन, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। सो यहां पर जब भी हम निकालते हैं, सो यहां पे आपका चार्ज आ जाएगा नीचे, वर्क आ जाएगा ऊपर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू, दिस इज how we are going to find out the potential difference. Potential difference को हम कई बार small p dot small d, PD, that is potential difference से शो कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको कैपिटल V से शो करते हैं। कैपिटल V से शो करने का रीजन बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं उस चीज को, एक सेकंड। वैसे अगर हम आपसे पूछें, अब तक हमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्यूब इज इक्वल्स टू एन, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हाँ, अभी हमने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो W अपॉन Q, या तो हम इसको PD लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं इसको V, सो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे साइड बाय साइड हम सारे फॉर्मूले लिखते रहेंगे अपने जो हमारे आते रहेंगे, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड और टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। सही है। सो क्या आ जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट कह रहे हैं कि अगर हमारा Q1 हुआ तो केवल वो वर्क के भी इक्वल आ जाएगा, इसीलिए हम उसको इस तरह से आपका कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, देखिए हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी। जब हम पढ़ते हैं पहले उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उनकी हम यूनिट पढ़ते हैं। सो उसी तरह से जैसे हमने अभी बताया था, इसको V से Q डिनोट करते हैं। सो इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और जिस रीजन की वजह से हम इसको कैपिटल V से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या है इसके SI यूनिट? वोल्ट। क्लियर है, आपको याद रहेगा, ठीक है। अब उसी हिसाब से जब भी आपको अभी फिजिक्स में जितने भी चीजें हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हम पढ़ेंगे, सो उनके यूनिट में हम कुछ, जैसे कि अगर हम अभी यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं वोल्ट, तो हम 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी। आगे जैसे कि हम एम्पियर पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1 एम्पियर क्या होगा, वो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी। सो इसी तरह से एक डेफिनेशन आ सकती है आपकी, व्हाट इज 1 वोल्ट, या फिर डिफाइन 1 वोल्ट कि 1 वोल्ट आपका क्या होता है, ठीक है। अब जब भी ऐसी डेफिनेशन आए, आप क्या करें, जो फॉर्मूला उससे रिलेटेड है उस पर ध्यान दीजिए, उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए, वो 1 कब हो सकता है वो देखिए, और फिर आपका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएं तो V कब 1 होगा, जब W भी 1 होगा और जब Q भी 1 होगा। बताइए आपको समझ में, V आपका 1 तब होगा जब W भी 1 होगा और जब आपका Q भी 1 होगा। क्लियर है, 1/1 इज इक्वल्स टू 1, ये चीज। तो हम यहां पे लिख सकते हैं when the work done, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से ही जा रहे हैं, in moving यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या कर दिया, वापस वही चीज करें, चार्ज को हम 1 ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज is when the work done in moving a positive charge from one point to another point is वर्क कितना होना चाहिए यूनिट में। तो अब ये तो आपका कितना हो गया, 1 यूनिट, मतलब कि 1 कूलाम चार्ज। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे मूविंग 1 कूलाम चार्ज भी लिख दें तो वो ज्यादा सही रहेगा।
from one point to another point is 1 joule, then the potential difference is said to be, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहेंगे हम 1 वोल्ट। समझ में आया? व्हेन यहां पे आइए आप किसकी क्या था, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। जब W और Q 1 होगा तब V 1 होगा। when the amount of work done is 1 joule in moving 1 coulomb charge from one point to another point, the potential difference is 1 volt। बात आई समझ में आपको? when the work done in moving 1 coulomb charge from one point to another point is 1 joule, वर्क आपका 1 जूल है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी हम ऐसी कोई चीज को यूनिट को पढ़ेंगे तो हम साथ में एक चीज देखेंगे, वो है आपका ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम उनको मेजर करते हैं। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, सो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर। क्या है आपका? वोल्ट मीटर। ठीक है, और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, अप्लाई करने का एक प्रोसेस होना चाहिए। तो यहां पर लेट्स सपोज अगर हम एक नॉर्मल बनाए, ये हमने बैटरी बनाई आपकी, दिस इज योर स्विच, ये आपका कोई भी अप्लायंस हो जाएगा, ये कोई आपका बल्ब, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह कुछ है, ये आपकी बैटरी हो गई आपकी। ठीक है, ये स्विच कुछ भी आपको। अब हमें इसके क्रॉस क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर को लगाएं ना। वोल्ट मीटर को लगाने का तरीका ये है, इसके पैरेलल में लगता है। ठीक है, किसी भी अप्लायंस के पैरेलल में हमारा वोल्ट मीटर लगता है। सो वोल्ट मीटर कैसे अप्लाई होता है? इट इज अप्लाइड इन पैरेलल टू द अप्लायंस। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बना कि हाउ वी आर पुटिंग द वोल्ट मीटर, सो इट इज अप्लाइड इन द पैरेलल टू द अप्लायंस। सेकंड एक चीज आपकी आती है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, याद रखिएगा इस चीज को, कि जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पूछें आपसे, देखते हुए कि हम वोल्ट मीटर में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं या फिर लो रखते हैं, बात आई समझ में, कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को किसी भी वोल्ट मीटर में हाई रखते हैं या लो रखते हैं। अब ध्यान समझिएगा इस चीज को, यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है, ये हमने शायद पढ़ चुके होंगे। तो यहां से पॉजिटिव से आपका करंट जा रहा है। लेट्स सपोज अभी उसके पास दो पाथ आए हैं, एक का ओरिजिनल अप्लायंस के थ्रू वो आपका निकलता जाएगा और वापस अपने नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा, एक ये हो गया। दूसरा कि वो अक्रॉस द वोल्ट मीटर भी जा सकता है या फिर वहां से कुछ डिवाइड होके जाएगा और फिर वापस अपने सेम पाथ पे आपका आ जाएगा। बट अगर हम बात करें वोल्ट मीटर के पास अभी एक्चुअल रीडिंग नहीं आई होगी, क्यों? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द मेन सर्किट एंड सम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द वोल्ट मीटर। सो यहां पे जो करंट है वो आपका डिवाइड हो गया है, जिससे द एक्चुअल रीडिंग ऑफ द अप्लायंसेस वी विल नॉट गेट इट। समझ में आई आपको बात? सो यहां पे क्या किया जाता है, जो वोल्ट मीटर बनाया जाता है, इट इज मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या बला है इसके बारे में हम बताएंगे, बस इतना आप अभी समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस मतलब रोकना, जो करंट को अपने अंदर ना आने दे। सो व्हाई द हाई रेजिस्टेंस? बिकॉज it does not allow the current to pass through the voltmeter and we will get the actual readings as the current flows in main circuit only। सही है, करंट आपका अभी जा रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इधर नहीं जाएगा, वो मेन सर्किट से होता हुआ वो आपका
आगे की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आपका यहाँ पे ये चीज आपकी होती है। तो क्लियर हुआ आपका ये। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल है वो करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। सही है। क्या निकालना है हमें? हाउ मच वर्क इज डन। फॉर्मूले पे आते हैं, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। वर्क निकालना है, सो W आ जाएगा V इंटू Q। सही है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जब हमें V निकालना है, देयर आर टू पोटेंशियल डिफरेंस, टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। तो वो कैसे आएगा? ज्यादा वाले में से वन कम वाला माइनस के तो हमें डिफरेंस पता लग जाएगा, दैट विल बी 10 वोल्ट। इसको पहले कीजिएगा। सो 10 इंटू, अगर हम Q की बात करें, सो इट इज ऑफ 2 कूलम चार्ज ना, सो 2 आपका आ जाएगा 20 एंड द यूनिट ऑफ वर्क इज, यू ऑलरेडी नो आई गेस, दैट विल बी जूल। सो द 20 जूल विल बी द आंसर हियर। सही है, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल 2, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। सही है। अब अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें एनर्जी, एनर्जी इज वर्क इज एनर्जी, सो हमें यहाँ पे वर्क निकालना है। फॉर्मूला वापस लगाएं, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W निकालना है, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। सही है। नाउ व्हाट इज अमाउंट ऑफ V? दैट विल बी 6 वोल्ट। कूलम की वैल्यू गिवन है चार्ज, यहाँ पे कहा है ईच, ईच मतलब होगा 1 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6 जूल। क्लियर है आपका? तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल इस तरह से आपका खत्म। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की पता है बहुत छोटी सी डेफिनेशन अगर हम लेके चलें वो कह सकते हैं, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। सो इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका होता है। ठीक है, वो समझ गए हम आपका। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है वो अगर हम आपको बताएं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज, कुछ दे विल कंटिन्यू विद सम चार्ज। सो वो चार्ज आपका फ्लो कर रहा है और वो चार्ज आपका किस रेट से फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को लेके चलेंगे, सो रेट निकालना, रेट टाइम से आपका होगा यहाँ पे। सो अगर हम बात करें, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। सही है। सो यहां पर अगर हम आपको लेके चलें कि किस तरह से हम इसको करने वाले हैं, I that is electric current, rate of charge upon time, I is equals to Q upon T। सही है, I is equals to Q upon T, rate of flow of charge, rate of flow of इलेक्ट्रॉन्स। सही है, वो हमारा हो जाएगा I is equal, तो हमारा यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला बना है I is equals to Q upon T। क्लियर हुआ ये चीज हमारी जी। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमारा यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकल के आ गया है एज अ इलेक्ट्रिक करंट। अब जिस तरह से हमेशा होता है, इसको डिनोट हम कैसे कर रहे हैं आपको पता लग गया है वो चीज, तो खैर आपको आई से इसको डिनोट कर रहे हैं। इसके एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जो उनकी होती है वो होती है आपके एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। दैट इज, ठीक है, इसको हम एम्पियर में भी मेजर कर सकते हैं, इसको मिली एम्पियर। कई बार बहुत छोटा होगा सो हम इसको यहाँ पे मिली एम्पियर में भी कर सकते हैं, दैट इज 10 टू द पावर -3 एम्पियर, मतलब कि 1/1000 ऑफ एम्पियर को हम मिली एम्पियर लेकर भी हम चल सकते हैं। ठीक है, सो एम्पियर वहां पे हमारा आया एज अ यूनिट का। अब जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में निकाला था वही सब चीजें इसके बारे में भी हमें निकालनी होगी। ठीक है, अब वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम आपका क्या यूज करते थे, आपको वोल्ट मीटर वहां पे हम यूज करते थे, वोल्ट मीटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालते थे। यहाँ पर भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? सो इंस्ट्रूमेंट है आपका इस बार, उसमें था वोल्ट मीटर, इसमें है आपका एमीटर। क्या है? एमीटर। ठीक है, अब वहां पर अगर हम आपसे पूछते कि ये वोल्ट मीटर लगता कैसे, मैंने आपको समझाया था कि वो पैरेलल में लगता है। तो अगर हम अमीटर की बात करेंगे, तो यहां पे बना रहे हैं हम डायग्राम, दिस इज द
अप्लायंस कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो अमीटर जो लगता है वो उसके साथ में लगता है, सीरीज में लगेगा। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वो पैरेलल में लग रहा था, और अमीटर आपका कैसा लग रहा है, आपका सीरीज में लग रहा है। सो यहाँ पर आपका एक चीज तो ये होगी कि अमीटर आपका कैसा लगता है। एक उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताया था, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे उसमें क्या करते थे हम, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हाई रखते थे ताकि उस वाले सर्किट से करंट ना फ्लो हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे अमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रख देंगे तो क्या होगा, करंट जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहां पर ये मेन सर्किट में है, ठीक है। सो उसके कारण यहां पर आपका, ताकि इससे करंट जा सके, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लेस। किसके अंदर, अमीटर के अंदर, ठीक है। सो दैट because it is connected in the main circuit so that the current will flow through it, current will pass across it। समझ में आया आपको बात? So this is how we are going to read about the ammeter, ठीक है। अब इसके ऊपर भी कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं, एक तो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करते हैं and then we will continue। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है करंट से रिलेटेड। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ दिस। सो यहाँ पे करंट हमारे पास है 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। सो टाइम हमें गिवन है 20 मिनट्स का, ठीक है जी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमें यहाँ पे क्यू निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, द फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पूछें आपसे निकालना क्या है, Q निकालना, तो Q की वैल्यू आपकी आ जाएगी I इंटू टी आ जाएगा, बहुत ईजी है। I की वैल्यू आप 0.25 रख दीजिए, T की वैल्यू आप 20 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, हमें टाइम जो होता है उसको सेकंड में निकालना होता है। सो 1 मिनट कंटेन 60 सेकंड, सो 60 मल्टीप्लाई हो तो क्या आपका ये 1200 सेकंड आ जाएगा। सो 0.25 इंटू 1200, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के लिए, दैट विल बी now 25 times is 250, that will be 300 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। सही है जी, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपकी रह गई है, 1 एम्पियर, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले को लेकर ही चलें, क्या है आपका, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T है। सो जब आपका Q1 होगा और T1 होगा, इफ 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second, current is said to be, कितना होगा, 1 एम्पियर आपका करंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इस तरह से आपके, जैसे हमने बताया था आपको कि वहां पे 1 वोल्ट आया था, तो यहाँ पे आपका 1 एम्पियर भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनने के लिए आ सकता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट यहाँ पे। सो अगर हम आपको बताएं द डायरेक्शन ऑफ द करंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, एट द स्टार्टिंग आपके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, तब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी आपकी नहीं हुई थी। तो जब आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी आपकी नहीं हुई थी, तो तब तक उन्होंने जो कन्वेंशनल आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा था डायरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन्स। किसी भी आपके सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन्स होगी, उसी को डायरेक्शन ऑफ द करंट हमारा कह दिया गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की आपका आया, तो हमें देखा कि एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका अपोजिट, दे फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज है उनमें तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन द कन्वेंशनल करंट जो जाता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लेकर चलते हैं। सो द कन्वेंशनल करंट फ्लोज टुवर्ड्स द पॉजिटिव, टुवर्ड्स द नेगेटिव फ्रॉम द पॉजिटिव, बट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव फ्रॉम द नेगेटिव। ये चीज हमें याद रखने की है, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है, वो है ओके, तो कुछ डायग्राम हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे, सर्किट डायग्राम्स, जिनके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। अभी तक कोई डाउट आया होगा आपको, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे केवल जो सर्किट डायग्राम है हम एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं एक बार के लिए। सो नॉर्मल जो सेल होता है उसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है जी। दिस इज द सेल, यह इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। डिफरेंट सेल जब आपके कंबाइन किए जाते हैं, तब वो आपका एक बैटरी की फॉर्म लेता है।
तो दिस इज द बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। द लॉन्गर जो आपका यहाँ पे साइड है, लॉन्गर पार्ट जो है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है, द स्मॉलर पार्ट शोज टू द नेगेटिव टर्मिनल। वायर को हम ऐसे सीधा डायरेक्ट दिखा सकते हैं, इट इज अ वायर यहाँ पे। और लेट्स सपोज अगर वायर कहीं पे ज्वाइन हो रहा हो तो नोड आपका हम कुछ इस तरह से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। जहां पर हमें लगे कि वायर एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करे बट दे आर पासिंग अक्रॉस इट, तो वहां पर हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं, दिस शोज दैट वायर्स आर नॉट कनेक्टेड, दे जस्ट वहां पे आपका टर्म आपका जंक्शन है आपका, बट दे आर नॉट कनेक्टेड। ओके, रेजिस्टेंस जो होता है या फिर कोई अप्लायंस होता है तो उसको हम कुछ इस तरह से आपका दिखा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हम रेजिस्टेंस को क्यों दिखाते हैं एज अप्लायंस, क्योंकि वो भी आपके करंट को कुछ कंज्यूम करेगा, यहाँ पे ये चीज भी आपका करता है, ठीक है। एक चीज आएगी आपके यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आप याद रखिएगा अभी के लिए, तो उसको हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, ये एरो आ रहा है आपका एंड दिस विल बी कनेक्टेड इन द सर्किट, ठीक है। अमीटर को हम बता चुके हैं आपका, दैट विल बी बाय शोइंग ए, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा सकते हैं, यहाँ पे V आपका वोल्ट मीटर के लिए हो गया, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिखा सकते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर केवल आपका अमाउंट चेक कर, डायरेक्शन चेक करने की कोशिश करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसमें नहीं होता है, केवल अमीटर और वोल्टमीटर में हम पॉजिटिव नेगेटिव आपका दिखा सकते हैं। जब हमें ओपन स्विच दिखाना हो तो उसके आपके दो तरीके होते हैं, एक तो ये वाला तरीका हो गया या फिर एक तरीका हो गया आपका ये वाला। जब हमें क्लोज स्विच दिखाने होते हैं तो वो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, दिस इज फॉर द क्लोज स्विच एंड ऑल्सो आपका यहाँ पर ये भी हमारे क्लोज की या क्लोज स्विच के तो हम दिखा सकते हैं। जब हमें इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाना हो तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं उसको, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये सब हमें याद रखना है, एक बार हम रिविजन टाइप का करा देंगे। दिस इज फॉर सेल, दिस इज फॉर बैटरी, दिस इज फॉर कनेक्टिंग वायर, या फिर वायर आपका हो गया यहाँ पे, कंडक्टर हो गया आपका, दिस इज फॉर नोड, या फिर कनेक्शन आपका जहाँ पे है, जॉइंट है जहाँ पे आपका, ये आपकी पासिंग हो गई वायर की, ठीक है। दिस इज अ रेजिस्टर, और रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या है ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका अमीटर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दीजिएगा, यह आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा, अगेन हम पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं, दिस इज गैल्वेनोमीटर, इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। ये आपके ओपन स्विच है या फिर ओपन की हम इसको कह सकते हैं, ओपन स्विच कह दीजिए, ठीक है, दोनों ही, ये वाला और ये वाला। इसी तरह से दिस एंड दिस आर फॉर द क्लोज स्विच और द, ठीक है, ये आपके बल्ब के लिए हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर आपका बहुत कम ही फिनिश हुआ है, बट आई गेस अभी एक लेक्चर के लिए इतना बहुत है शायद हमारे लिए। वी विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे ट्यून्ड, यू वाचिंग ओरिजिन क्लासेस, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।